गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एपीसाइक्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? एपीसाइक्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो ऐसा कुछ आज होने वाला है, ठीक है? ये जो अभी आपने देखा ना, ऐसा कुछ कुछ होने वाला है आज। तो बेसिकली फंडा क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। अभी स्क्रीन दिख रही है या मैं दिख रहा हूं? आप दिख रहे हैं सर। लेकिन बिना स्टॉप शेयर किए कैसे हो गया ये? अभी मैं दिख रहा हूं ना? यस सर। ये लाइन वाइन मत बनाओ भाई, जो भी बना रहा है। और अपने माइक बंद कर लो सभी लोग। ये सब्जी वाले को क्या बेच रहा है ये? ये देखिए अभी हम साइक्लॉइड कर रहे थे, तो साइक्लॉइड में ये जो है, ये हमने क्या किया था, एक सीधे रास्ते पे चलाया था हमने क्या करा था, साइक्लॉइड को सीधे रास्ते पे चलाया था, ठीक है? अब हम क्या करने वाले, मतलब सर्किल को हमने सीधे रास्ते पे चलाया था। अब हम क्या करने वाले, सर्किल को एक कर्व पाथ पे चलाने वाले हैं, किसी एक दूसरे सर्किल पे चलाने वाले हैं। मतलब जो पाथ है वो सीधा ना होके सर्कुलर है, तो अब हम सर्किल ऐसा चलाने वाले हैं। जैसे ये सर्किल है, मान लीजिए ये एक बड़ा सर्किल है, तो हम इसको ऐसा चलाने वाले हैं, इसको इस तरह से चलाने वाले हैं, ठीक है? तो मान लीजिए ये यहां से शुरू हुआ, मान लीजिए यहां से शुरू हुआ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट है पी। ये मान लीजिए यहां से शुरू हुआ, इस जगह से शुरू हुआ, ये यहां से शुरू हुआ। अब यहां से सेंटर को मिला दो, आप यहां से सेंटर को मिला देते हैं। तो ये यहां से अपन ने क्या करा, सेंटर को मिला दिया। अब यहां से ये चलना शुरू किया है, ये यहां से ये चलना शुरू किया, तो ये जो पॉइंट पी दिख रहा है आपको, ये जो व्हाइट सफेद पॉइंट दिख रहा है,
तो ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ आके एंड हो गया, मतलब इसने इस सर्किल ने एक साइकिल पूरा कर लिया। इसने क्या करा, एक साइकिल पूरा कर लिया। तो अपन इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहां पे आके ये एंड हो गया, इसको भी अपन सेंटर से मिला देते हैं। तो ये जो सर्किल है ये यहां से शुरू होके यहां तक गया है, यहां तक गया। तो ये आर्क दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. है ना? तो इतना अपने को बनाना है, इतना अपने को बनाना है। तो ये जो सर्किल है इसको हम डायरेक्टिंग सर्किल बोलते हैं, इसको हम डायरेक्टिंग सर्किल बोलते हैं। इसका भी डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसको हम बोलते हैं रोलिंग सर्किल, इसका भी डायमीटर दिया हुआ है। मेरा साउंड जो है वो डेली की तुलना में पहले से बेटर आ रहा है या उतना ही आ रहा है? सर बेटर आ रहा है सर, बहुत अच्छा आ रहा है आज। चलो चलो ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में हमको एक ईपी साइक्लॉइड बनाना है। इसको हम साइक्लॉइड नहीं बोलेंगे, इसको हम ईपी साइक्लॉइड बोलेंगे, ईपीआई। ईपी साइक्लॉइड का मतलब होता है एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल चल रहा है। तो जो बड़ा सर्किल है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग सर्किल, और जो छोटा सर्किल है उसको हम बोलेंगे रोलिंग सर्किल। डायरेक्टिंग सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है और रोलिंग सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 175 और 50। ठीक है, इसको हम आधा कर देंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा। तो 50 डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 25, और डायमीटर बड़े वाले सर्किल का अगर 175 है तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा। मतलब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद ये हो जाएगा 87.5, और ये हो जाएगा 25। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, कोई भी एक पॉइंट आप यहां ले लो, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ये आप कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, आप एनी पॉइंट, और यहां से एक लेफ्ट की तरफ एक लाइन बना दीजिए, किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे एक लाइन बना दीजिए। उस लाइन की लंबाई होगी 87.5, मतलब बड़ा वाला सर्किल अपन बनाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे एक डॉट लीजिए और इधर लेफ्ट की तरफ एक अंदाजे से आप एक लाइन बना दीजिए किसी भी एंगल पर, लेकिन उसकी लंबाई रहेगी 87.5 mm, यानी 8.5 सेंटीमीटर। बना लीजिए आप लोग, 40 मिनट में क्लास खत्म हो जाती है, इसलिए फटाफट बना लीजिए आप लोग। 87.5 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के बाद ये 8.5 8.6 और 8.7, 8.7 और थोड़ा सा आगे वहां बना लीजिए आप, इतना 8.7 पे ये बन जाएगा। बना लीजिए। इसके बाद जब ये बन जाएगा तो इस वाले सेंटर से इसका नाम अपन रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं O, और इसका नाम रख देते हैं अपन P। तो OP से होता हुआ एक आर्क हमको बनाना है,
ये एक आर्क हमने बना दिया, अभी हमने ये अंदाजे से बनाया है, ठीक है, इसका अभी कोई एंड नहीं है। अभी अभी इस वाली लाइन पे ध्यान मत दीजिए आप, ये वाली जो लाइन है अभी इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी ये एक आर्क बना दिया हमने। अब यहाँ पे अभी हमको एक जो है एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360। स्मॉल आर है 25, कैपिटल आर है 87.5 इंटू 360। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, डिवाइडेड बाई 87.5 इंटू 360, तो ये आ जाएगा 102.85, 102.85 डिग्री। तो इसको अपन मान सकते हैं लगभग लगभग 103 डिग्री, राउंड फिगर में अपन इसको मान सकते हैं 103। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है ये 103 होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 103 होगा। तो अभी मैंने एक अंदाजे से बना दिया है, ठीक है, अभी मैंने इसको चांदे की सहायता से नहीं बनाया है, ठीक है, अभी इसकी सहायता से नहीं बनाया है, लेकिन अपने को इतना पता चल गया है कि ये वाला जो एंगल होगा थीटा, ये थीटा एंगल जो होगा ये 103 होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये बड़ा वाला सर्किल तो हमने बना लिया, अब हमको यहाँ पे छोटा सर्किल बनाना है। तो इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, इसी वाली लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। अब कितना आगे बढ़ाएंगे हम, डायमीटर कितना है छोटे सर्किल का, 50 mm। छोटे वाले सर्किल का रेडियस कितना है, मतलब डायमीटर कितना है 5। तो ये मैंने इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया। तो आप लोग क्या कीजिए, इसी वाली लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5। अब इसके सेंटर पे निशान लगाना है अपने को, मतलब 2.5 पे, एक मार्किंग अपने को करनी है। तो ये हो जाएगा उस सर्किल का सेंटर पॉइंट। और यहां से होता हुआ एक सर्किल हमको बनाना है, यहां से होता हुआ एक सर्किल हमको बनाना है। तो ये एक छोटा सर्किल बना लिया, इसका रेडियस रहेगा 2.5, डायमीटर रहेगा 5। अब इसके हमें 12 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 12 इक्वल पार्ट्स करने के मेथड आपको मालूम है। अब ये ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो लाइन है इसी के सहारे हमको प्लस बनाना है। ये वाली जो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है इसी के सहारे हमको प्लस बनाना है। बहुत ज्यादा डार्क बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइंस है
बहुत ज्यादा डार्क नहीं बनानी है। मैं डार्क इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को इजीली दिखे, पर आप लोगों को ज्यादा डार्क नहीं बनाना, आप लोगों को मीडियम रखना है। इसके बाद 12 पार्ट्स की जो मेथड मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, वो मेथड अप्लाई करनी है आपको। इसके बाद नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो जाएगा। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन ये 12 हो जाएगा। अब मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी ये कर दी कि यहाँ पे मेरे को कुछ लिखना नहीं था, ये जगह खाली चाहिए थी मेरे को। ये मेरे से गलती हो गई कि इस जगह पे मैंने कुछ लिख दिया जल्दबाजी में, लेकिन ये जगह खाली रखनी चाहिए थी मेरे को। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस सर्किल को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में किया है, तो ये जो आर्क दिख रहा है आपको, ये जो आर्क दिख रहा है जिसका एंगल है 103, इसको भी हम 12 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। तो थीटा जो है 103 जो है, आप लोग माइक बंद रखिए अपना, इसको भी 12 पार्ट्स में करेंगे। तो ये हो जाएगा 103/12। वन 103/12, तो ये हो जाएगा 8.58 8.58। तो 8.58 तो आप एग्जैक्टली ले नहीं पाओगे, आप या तो 8.5 ले लेना या 8.6 ले लेना, ठीक है। तो अब हमको लेना पड़ेगा डी, इसको डी बोलते हैं या चांदा बोलते हैं, और इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 8.58 लेना है। तो ये 0 से लेके 10 तक है, तो ये 5 6 7 8 के लगभग अपने को लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, ये O को हम यहाँ इस सेंटर पे रखेंगे, और यहां से 8.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ पाएगा, बहुत एक्यूरेसी इसमें नहीं आ पाएगी। तो ये हो गया 5, फिर 6 7 और 8 लगभग ये आ रहा है, 8.5 ही आ रहा है यहाँ लगभग। ये 8.5 मैंने बना लिया। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली चलेगा, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी इसमें नहीं आ पाएगी। तो ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया 8.58। ये वाला जो एंगल है ये हो गया 8.58, जो कि कैसे आया, जब अपन ने 103 को 12 से डिवाइड किया था तब आया ये।
ये जो डिस्टेंस आपको मिली है, ये वाली जो डिस्टेंस मिली है, ये जो आर्क अभी अभी मिला आपको, ये जो निशान अभी अभी मिला है आपको, इसको कंपास में लेना है और इसी को 12 टाइम्स डायरेक्टिंग सर्किल पे मार्क करना है। देखते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ही हुए हैं अभी तो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी 12 भाग नहीं हुए हैं। तो ये अपने को एक निशान और लगाना पड़ेगा इसमें। थोड़ा सा ये बाहर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला है, इससे हम इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट वाला 12। तो ये हमने इस आर्क के क्या करे, 12 इक्वल पार्ट्स कर लिए हमने। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखिए, आप चाहे तो अगर आप साथ में बना पा रहे हैं तो कोई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप साथ में नहीं बना पा रहे हैं तो आप पहले समझ लीजिए और फिर बाद में जब भी टाइम मिलता है दिन भर में तो फिर आप बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आप साथ में बनाएं, वैसे साथ में बनाने में फायदा है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो ये सेंटर लिया मैंने और ये जो सर्किल का जो सेंटर है, यहां से एक आर्क बनाना है हमको। ये एक आर्क बनाया, इस सेंटर से होता हुआ, इस सेंटर का नाम रख दो ओ डैश। ये सेंटर से होता हुआ एक आर्क बनाया है और ये जो अपनी जो डिवाइड किया है अपन ने एंगल को, इसको अपने को आगे बढ़ाते हुए जाना है। ये यहां तक जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास, ये यहाँ पे आपको ये मार्किंग मिल गई है और इस मार्किंग की हम नाम दे देंगे इस मार्किंग को हम नाम दे देंगे C1,
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, इस वाले को C9, इसका नाम हो जाएगा C10, ये हो जाएगा C11 और ये हो जाएगा C12। देखिए प्रोसीजर पूरा का पूरा वही है जो हमने साइक्लॉइड में किया था, केवल अंतर इतना सा है कि वहां सीधी सीधी लाइनें थी और यहाँ पे जितनी भी लाइंस है वो आर्क के फॉर्म में है, बाकी मेथड वही रहेगी। जब पूरा बन जाएगा तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ प्रोसीजर जो है वो साइक्लॉइड के इक्विवेलेंट ही है। अब ये वन से होती हुई लाइन बनानी है, साइक्लॉइड में भी हमने वन से होती हुई लाइन बनाई थी, बस अंतर इतना सा है कि वहां हमने सीधी बनाई थी, सीधी सीधी लाइनें बनाई थी, यहाँ हमने आर्क के फॉर्म में बना रहे हैं। यहाँ वन से हमने लाइन बनाई, ध्यान रखिए कोशिश कीजिए कि 11 से होता हुआ जाए, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सर्किल को सही सही डिवाइड किया होगा तो अगर वो वन से अगर आप कर रहे हो तो वो 11 से जरूर जाएगा। जितना ज्यादा एक्यूरेट आपने सर्किल को डिवाइड किया होगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो आप वन से बना रहे हो तो वो 11 से जाएगा। अब देखिए ये 2 है, देखिए बिल्कुल 10 से होता हुआ जा रहा है। इसी तरीके से 3 से भी होता हुआ जाएगा ये। आप ये मत सोचिएगा कि 3 से नहीं जाएगा, 3 से भी जाएगा। और अब तो कंपास छोटा पड़ गया है मेरा, ये देखिए 4 से मैंने किया तो बिल्कुल देखिए ये 8 से भी होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने 12 पार्ट जो है काफी एक्यूरेटली किए हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही बता रहा हूं मैं आपको, ये एग्जाम में आते ही है। और ये आखिरी वाली लाइन को भी आगे तक बढ़ा दीजिए। तो पूरी लाइंस बन चुकी है। यहाँ ये थोड़ा सा ये डबल लाइन दिख रही है, इसको हम हटा देते हैं।
अब देखिए पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो वही है कि आपको C1 आपको ये रेडियस लेना है कंपास में छोटे सर्किल की, और मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये वाला जो सर्किल है इसको हम बोलते हैं रोलिंग सर्किल, और ये जो बड़ा वाला जो सर्किल है इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग सर्किल। अब देखिए हमने साइक्लाइड में भी क्या किया था कि छोटा जो सर्किल है उसका रेडियस ली थी कंपास में। कंपास में क्या करना है आपको, छोटे वाले मतलब जो रोलिंग सर्किल है उसका रेडियस लेना है और इसको C1 C2 C3 C4 से रख के कट लगाना है आपको रेस्पेक्टिव लाइंस पे, जैसा कि हमने साइक्लाइड में भी किया था। C1 हम रखेंगे और C1 से जो 1 वाली लाइन गई हुई है, C1 से ये जो 1 वाली लाइन गई हुई है उसको कट करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट मिल गया हमको। पहला पॉइंट तो ये कहलाएगा हमारा, पहला पॉइंट तो ये P कहलाएगा, दूसरा ये मिल गया हमको। इसी तरीके से C2 पे रखेंगे और 2 से जो पाथ गया है, कर्व गया है, उसको कट करेंगे। C3 से 3 वाला जो आर्क गया है उसको कट करेंगे। C4 C5 5 वाली लाइन ये है, नहीं वो नहीं है, ये वाली है, ये लाइन। C6 C7 जैसे ही आएगा तो वैसे ही आपको लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में कट लगाना है। ये जैसे C7 वाली लाइन ये है, तो इधर लेफ्ट में कट नहीं लगाना है आपको, राइट में लगाना है, यहां लगाना है, दूर की तरफ लगाना है। इसी तरह C8 C9 C10 कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? ठीक है, सर क्वालिटी का सर। ठीक है, अभी तो आप तो प्रोसीजर समझ लो, एनिमेशन से क्लियर हो जाएगा आपको। C11 और ये लास्ट में C12 के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स मिल गए अपने को, इन पॉइंट्स को मिला देंगे अपन। पहले पेंसिल से मिला लें हल्का हल्का। उसके बाद का पॉइंट कहाँ है, ये है। कोई मिसिंग लग रहा है मेरे को पॉइंट। 3 का पॉइंट कहाँ है, एक बार और देख लेते हैं। 3 का पॉइंट कहाँ है, C3 से 3 वाला ये, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।
ये पॉइंट थोड़ा अंदर आया है, ये थोड़ा बाहर होना था। हो सकता है कुछ पेंसिल वगैरह हिल गई हो तो, पर आपको ध्यान, अगर पॉइंट एक दो आगे पीछे भी अगर हो जाते हैं तो एग्जाम में ध्यान रखिए कि आपका कर्व स्मूथ ही आना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं है कि पॉइंट के पीछे ही आप भागो और कर्व को बिगाड़ लो। एग्जाम में ध्यान रखिए कि एक दो पॉइंट अगर थोड़े से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं तो आप अपने आर्क की क्वालिटी को डिस्टर्ब ना होने दें। तो ये बन गया है इपीसाइक्लॉइड। बाकी एनिमेशन के माध्यम से मैं अभी दिखा दूंगा, 2 मिनट बचे हुए हैं। अभी मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, उसमें एनिमेशन के माध्यम से दिख जाएगा। ये दिख रही है पीपीटी सभी को? ये लाइन कहां से हटेगी? यहां से हटेगी। ये डायरेक्टिंग सर्किल है, ये रोलिंग सर्किल है, इसको जनरेटिंग सर्किल भी बोलते हैं। ये इसमें 8 भाग की है, आप 8 या 12 में से कोई भी आप कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। मेरी आदत जनरली 12 पार्ट की है। ये आर का आपने बनाया, थीटा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360, तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो भी वैल्यू आई थीटा की, उसको आपको 12 इक्वल यहाँ पे 8 भागों में करना पड़ेगा। एनिमेशन में आपको 8 भागों में करना पड़ेगा क्योंकि सर्किल को 8 भाग में किया है। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं, सेंटर पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, सभी से आपको आर्क बनाना है। टाइम बहुत कम बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कनेक्ट कर लेंगे हम और जो भी आपकी क्वेश्चन आंसर है वो पूछ लेंगे। C1 C2 मिल गए। अब इस C1 C2 से बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने साइक्लॉइड में किया था, तो थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर दूं क्योंकि टाइम नहीं बचा है। दोबारा कनेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो एनिमेशन की तो खैर उतनी खास जरूरत नहीं है, जब अपन ने कागज पे इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई ली है तो जरूरत नहीं है। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर के लिए मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, ये कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा।